हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आज आप सबको नोटपैड बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। एक एक सेटिंग का मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेंगे। चलिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आपको नोटपैड ओपन करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक स्टार बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है नोटपैड। नोटपैड इसे सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको ऊपर में नोटपैड का ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करिएगा, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है जिससे आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको एक रन कमांड खुलेगा, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है नोटपैड। चलिए हम नोटपैड सर्च कर लेते हैं। जैसे नोटपैड सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है या इंटर दबा दीजिएगा, कीबोर्ड से खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब नोटपैड ओपन कर लिए हैं तो यहाँ पे कुल आपको दिख रहा होगा कितना मतलब टाइटल बार है। ये आपका जो ऊपर है अनटाइटल लिखा हुआ, ये क्या होगा आपका टाइटल बार, ठीक। इसको हम पट्टी बोलते हैं या रिबन भी बोलते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि ये फाइल हो गया। देख कितना यहाँ पे टैब है, वन है फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू, और ये हेल्प। तो अगर आप मान के चलिए कुछ गलती होता है उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम एक एक स्टेप जानेंगे कि इस फाइल में ये जितना भी सेटिंग है इसका क्या यूज है, इस एडिट में क्या क्या सेटिंग है, इस सब का हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें जो फाइल है, फाइल में जितना भी सेटिंग है इसका क्या यूज है। तो हम जान लें कि यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा फाइल पे, तो अगर इस पे आप करिएगा न्यू पे, तो आप एक नया पेज ले सकते हैं। तो देखिए हम कैसे हम लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, अगर आपको नया चाहते हैं कि ये पूरा पेज हमारा भर गया, आपको नया पेज लेना है, तो आप फाइल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, मतलब पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो आपको करना है तो या सेव करेंगे, नहीं तो डोंट सेव कर देंगे। तो हमको नहीं करना है, डोंट सेव करेंगे तो हमारा नया पेज आ जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है कि यहीं से कंट्रोल एन दबाइएगा। आप जितना भी देख रहे हैं सब शॉर्टकट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले आगे की। तो ये जो न्यू विंडोज है कि देखिए ऑलरेडी अभी एक नोटपैड ओपन है। अगर चाहते हैं एक और नोटपैड हमारा ओपन हो या नया विंडोज ओपन हो, देखिए तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक और हो गया। फिर चाहते हैं एक और हो जाए तो फिर न्यू पे क्लिक करिएगा तो फिर हो जाएगा। इसका शॉर्टकट देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले आगे का। तो यहाँ पे जाइएगा ओपन। तो आपको ही पता होगा कि ओपन से क्या होता है कि कोई भी आप फाइल सेव किए होंगे, ठीक है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव किए होंगे, जैसे कि मान चलिए इस नोटपैड में कोई भी चीज़ आप बनाइएगा, फेयर का जैसे फेयर होता है ना कहाँ पे, उसी में से मान चलिए आप कोई भी नोट किए होंगे, उसको सेव करिएगा। उसके बाद यहाँ चाहे तो आप अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें कि यहाँ से सेव से एक है सेव और दूसरा है सेव एज। तो अगर आप इस सेव से अगर सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप नाम को एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव एज से मान के लिए सेव करते हैं तो आप कभी भी चाहिएगा कि हम उस नाम को एडिट करें तो आप एडिट कर सकते हैं। दोनों का भी शॉर्टकट की है आपका है। यहाँ पे इसे कंट्रोल एस से होता है और इसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से होता है सेव एज, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले पेज सेटअप का। तो आप जो भी प्रिंट आउट निकालिएगा, ठीक है, इससे मान लीजिए प्रिंट आपको निकालना है तो साइबर पे जितना भी निकलता है वो किस पे निकलता है, A4 साइज पेपर रहता है। तो आपको A4 साइज पेपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे जो बनाइएगा, क्वेश्चन तैयार कीजिएगा या कोई भी चीज़ नोट करके रखिएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए पेज सेटअप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर ले कि प्रिंट का। तो प्रिंट से आप जो सेटअप कर लीजिए तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले एग्जिट का। तो ये जो है चाहते इस नोटपैड को हम क्लोज करना, तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो क्लोज हो जाएगा। चलिए फिर से हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लें यहाँ से आगे का एडिट के बारे में। तो एडिट में जितना भी आपको दिख रहा है सेटिंग, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप ये जो अंडो लिखा हुआ है ये कैसे काम करता है। इससे आप कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा, मान के चलिए कि ये वाला इसको हम हटाते हैं यहाँ से, अगर आप अंडो पे क्लिक करिएगा तो ये हट जाएगा। फिर आपको लाना है तो फिर आप इसी पे क्लिक करिएगा तो आ जाएगा। मतलब कोई भी गड़बड़ हो या गलत चीज़ है तो उसको आप बैक कर सकते हैं, फिर उसको ला सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल जेड है। उसके बाद आता है आपका कट का ऑप्शन। तो कट क्या होता है कि एक जगह से आपको कोई भी टेक्स्ट को दूसरे जगह रखना हो तो आप रख सकते हैं। जैसे मान चलिए अभी ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, हम चाहते हैं कि जो डी एफ है इसको हमको यहाँ से हटा करके हमको यहाँ पे रखना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे हम और कट का उपयोग हम करेंगे। कट कर दिए हम। अब आपको लगता है कि ये मतलब डिलीट हो गया, तो डिलीट नहीं हुआ है। आपको आराम से जो भी जहाँ पे आपको रखना है कर्सर को आपको लेके जाना है, माउस पॉइंटर कर्सर को, और आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, तो वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद आगे का बात हम कर ले, तो यहाँ पे है कॉपी का। तो कॉपी से क्या होता है कि आप एक टेक्स्ट को दो टेक्स्ट में आप बदल सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईट पे जाइएगा, आप कॉपी करिएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली एडिट पे जा करके पेस्ट कर सकते हैं, तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आप समझ गए, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अब डिलीट का आपको पता है कि आपको भी चीज को डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें सर्च विथ विंग के बारे में। तो अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तब आप क्या कर सकते, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल ई से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फाइंड के बारे में। तो फाइंड से क्या होता है कि मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए, ये मान चलिए कि 4 दोस्त का नाम है, जो मान चलिए किसी का नाम जेड से है, एस से, डी से, एफ से। अब मान के चलिए इसमें से किसी को हमको ढूंढना है, या मान के चलिए बहुत सारा आप क्वेश्चन लिखे हैं इस पे, आप किसी एक क्वेश्चन को ढूंढना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट पे जाइएगा, इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल एफ, फाइंड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किसको ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए हम जेड को ढूंढ कर, हम जेड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो क्या होगा, सेलेक्ट। क्यों नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे डाउन है, मतलब कि डाउन पे नहीं, मतलब अप करना है, क्योंकि ऊपर साइड में। ठीक है, तो आप करेंगे हम, इसको पहले हम हटा देते हैं। आप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि आपका जो ये टेक्स्ट है ये नीचे में है कि ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ से अप डाउन आप करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले आगे का। तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, तो अभी जो आप किए थे ये वाला फाइंड नेक्स्ट, तो यही वाला है। ठीक है, यही वाला ये भी है। ठीक है, F3 से भी मतलब आप कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लें, तो ये है आपका फाइंड प्रीव्यू, कि हम अभी कौन सा चीज ढूंढ रहे थे, मतलब कौन सा टेक्स्ट को या कोई क्वेश्चन को ढूंढ रहे थे। तो फाइंड प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा। देखिए हम अभी जेड को ढूंढ रहे थे, तो जेड मतलब दिखा रहा है कि आप इसको ढूंढे हुए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, इसका क्या यूज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और मान चलिए हमको इस टेक्स्ट के जगह पे या कोई भी क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं, उसको वो क्वेश्चन गलत है, हमको दूसरा क्वेश्चन इसी जगह पे हमको सेम लिखना है, तो आप एडिट पे क्लिक करिएगा और रिप्लेस पे क्लिक करिएगा। जिसे क्लिक करिएगा आप, तो इसके जगह पे आप चाहते हैं कि कोई अलग क्वेश्चन हो या कुछ और हो देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। जैसे अभी ASDF लिखा हुआ है, तो आपको ASDF फाइंड वाट में मतलब दे देना है। चलिए हम ASDF दे रहे हैं किसमें, फाइंड वाट में, ये वाला। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे इस जगह पे देना है वो आप रिप्लेस विथ में लिखेंगे, जिसमें अपना नाम लिखे हुए हैं। आप क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। जिसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे नाम आपका जो आप दिए रहेंगे क्वेश्चन या नाम, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ से जो है गो टू का। तो गो टू से क्या होता है कि ये देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत सारा नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, लिख दिए हम कोई भी चीज। उसके बाद मान के चलिए आप एडिट पे जाए, गो टू का क्लिक करिएगा। चलिए गो टू हम क्लिक कर लेते हैं। गो टू पे जैसे क्लिक करिएगा तो पूछ रहा है कि लाइन, ठीक है, मतलब लाइन नंबर। अभी जो मान चलिए ये जो आपका दिखा रहे हैं, ये जो आपका जो कर्सर है माउस का, ये जो टिमटिमा रहा है, ये अभी 3 नंबर पे, कितना 1 2 3 है, 3 नंबर पे है, क्योंकि 3 चीज लिखा हुआ है। आपको चाहते हैं कि 1 पे चले, यहाँ पे ये कर्सर चले है, तो अब क्या करना है, गो टू पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। गो टू पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से देखिए अभी 3 नंबर पर था, इसलिए 3 लिखा, यहाँ पे हमको 1 पे अगर देना है तो 1 पे क्लिक करेंगे हम, और गो टू करेंगे तो क्या देखिए 1 पे चला आया। चाहते इस 2 पे आए, 2 पे फिर वहीं पे क्लिक करेंगे हम, गो टू, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 2 क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए 2 पे आ गया। तो ये इससे क्या होता है, गो टू से आप चाहे तो इसका जो है ना, आप 2 नंबर मतलब कि लाइन पे भी जा सकते हैं और अलग पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे का बात करें तो सेलेक्ट ऑल है, मतलब आप जितना भी ये टेक्स्ट है इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया सेलेक्ट। उसके बाद हम आगे का बात कर लें, तो चाहते हैं कि अभी जो टाइम डेट है, ठीक है, तो टाइम डेट लाना, तो आप इस पर क्लिक करेगा तो टाइम आउट डेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले फॉर्मेट टैब के बारे में। तो देखिए फॉर्मेट टैब में क्या है
कि यहाँ पे वर्ड रैप है और फॉन्ट है। तो पहले हम जानेंगे कि वर्ड रैप का यूज क्या है, फिर हम फॉन्ट का। तो वर्ड रैप का क्या यूज है कि देखिए अभी ये क्या है, ऑफ है। क्या देखिए यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं, देखिए अभी ऑन हो गया है, इसको हम ऑफ करके पहले आपको दिखाते हैं। ऑफ कर दिए हम, देखिए अभी ऑफ है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखिए एकदम सॉलिड लाइन जा रहा है। जब तक हम इंटर नहीं टीपेंगे तब तक हमारा जो माउस पॉइंटर कर्सर है नीचे नहीं आएगा। अभी देखिए हम इंटर टीप रहे हैं तभी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये वर्ड रैप ऑफ है। इसको हम अगर ऑन कर देंगे तब अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम इंटर नहीं भी दबा रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, वो कर्सर ऑलरेडी नीचे आ रहा है। ठीक है, आगे का हम बात कर लें कि यहाँ से जो फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से एक क्या कर सकता है, फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल और साइज है। ठीक है, ये जो आपका ये जो जितना भी फॉन्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका चाहते हैं कि हेड राइटिंग चेंज करे तो यहाँ देखिए बहुत सारा है, आप अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, आज हम ये राइटिंग दे दिए, यहाँ से बोल रहा है, ठीक है, चलिए अलग सा ले लेते हैं। चलिए यही हम ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए इटैली हो गया या बोल्ड हो गया या बोल्ड इटैली दोनों। मतलब इटैली का मतलब क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड का मतलब ये जो टेक्स्ट है क्या होगा, मोटापन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम बोल्ड इटैली दोनों आपको करके दिखाते हैं। इस पर क्लिक हम कर दिए। इसका साइज अगर आपको जितना देना है, हाई इसका 72 है, आप 36 दे सकते हैं, 28 दे सकते हैं, जितना आपको बेहतर लगे वो दे करके आप क्या करेंगे, यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, हो करके उसके बाद हम बात कर ले आएगा, इसका भी कंप्लीट हो गया है। अब व्यू का बात कर ले तो व्यू में क्या है कि यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। देखिए ये जो अभी यहाँ पे जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ या पेज है इसको आपको जूम करना है तो आप जूम कर सकते हैं, जूम हो रहा है। इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस दबाते हैं, अगर कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो क्या होगा, देखिए बड़ा हो रहा है, और कंट्रोल माइनस दबाइएगा तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए कंट्रोल प्लस से क्या होगा, जूम इन, और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रीस्टोर डिफिकल्ट जूम के बारे में, तो ये जैसा था पहले वैसे ही हो जाएगा अगर इसे आप क्लिक करिएगा तो, जिस मतलब कंडीशन में, जिसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे जूम का भी होगा, ये जो स्टेटस बार है, ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये भी ऑन है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये वाला, यहाँ पे एलन जो स्कोर लिखा हुआ है, 203 लिखा हुआ, ये क्या करता है कि पेज पे जो है ना, मतलब कितना 100% लाइटिंग है नहीं है वो सब दिखाता है। ठीक है, कि कितना आपका जूमिंग है नहीं है, ऑल टू ऑल। ठीक है, इस बार का ये काम होता है। बात कर ले हम इसके हेल्प के बारे में, तो आप व्यू हेल्प, मतलब जो नोट पैड है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। इसको आप सेंड फीडबैक दे सकते हैं कि आपके अंदर में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सेंड फीडबैक का मतलब ये होता है। और अबाउट नोटपैड में कि आप इससे जानकारी ले सकते हैं, जानकारी नहीं मतलब कि आप ये ले सकते हैं कि किस तरीके से नोटपैड मतलब बनाया गया था, कैसे कैसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।